दोस्तों, एक मौलवी जी थे जो कि बहुत ही सच्चे मौलवी थे। वह परमपिता परमात्मा को भी मानते थे और अपने अल्लाह को भी मानते थे। वह दोनों में समानता मानते थे। एक दिन वह एक किसान से कहते हैं कि मित्र, यह बताइए कि यदि तुम्हारे ईश्वर के दर्शन करने हो तब कैसे प्राप्त होंगे। तब किसान भाई ने उनको एक गीत गोविंद दे दिया और कहा कि आप स्नान करके शुद्ध हो करके एक सामने शुद्ध आसन लगाना और उस आसन के सामने आप बैठ जाना। आसन पर यह सोचना कि इस आसन पर गोविंद जी बैठे हुए हैं और वह तुम्हारी बातों को सुन रहे हैं। इतना दृढ़ विश्वास रखना और यह गीत गोविंद का पाठ करना, नित्य प्रतिदिन करना। आपको हमारे ईश्वर के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। इतना सुनने के बाद गीत गोविंद को लेकर मौलवी जी अपने घर को चले जाते हैं और तुरंत ही सायंकाल से जो है वह संध्याकालीन बेला से ही एक शुद्ध आसन लगाते हैं। उस आसन के सामने खुद बैठते हैं और गीत गोविंद का पाठ करने लगते हैं। इस प्रकार से 2 दिन 4 दिन 6 दिन बीत जाते हैं। नित्य प्रतिदिन उनको पूरा 1 वर्ष बीत जाता है गीत गोविंद का पाठ करते हुए। तब तक उनको गोविंद जी के दर्शन नहीं हुए थे। एक दिन मौलवी जी को किसी आवश्यक कार्य के लिए तत्काल प्रभाव से कहीं बाहर जाना था। उस दिन उन्होंने गोविंद जी के लिए कोई आसन नहीं लगाया। गीत गोविंद को अपने हाथ में लिया शुद्ध हो करके। इसके बाद घुड़शाला से जो है अपना एक घोड़ा निकाला और घोड़े में सवार हो करके वह जंगल के रास्ते से होकर बहुत तेजी से जा रहे थे। अब उस दिन तो मौलवी जी गोविंद जी के आसन नहीं लगाया था। अब मौलवी जी मन ही मन सोचते हैं कि मुझे कार्य के लिए जल्दी जाना है, कोई बात नहीं, मैं गोविंद जी का भजन यही घोड़े पर बैठे बैठे कर लूँगा। अब मौलवी जी गीत गोविंद का पाठ आज घोड़े पर बैठ कर रहे हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब गोविंद जी का स्मरण करते हुए बहुत तेज रफ्तार से घोड़ा को लेकर जा रहे थे। अब मौलवी जी सामने देखते हैं कि एक किशोर अवस्था का बालक महज 16 वर्ष की उम्र थी। वह जिस दिशा की तरफ जा रहे थे उसी दिशा से वह बालक उल्टा उनकी तरफ दौड़ा चला रहा है। अब जैसे ही पास में आता है मौलवी जी देखते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप कौन हैं। तब वह बालक कहता है कि मुझे नहीं पहचाना, मैं गोविंद हूँ। रोज तू मेरे लिए आसन लगाता था, आज तू आसन लगाना भूल गया। अगर तू आसन लगाता तो मैं वहीं निवास करता। आज तू आसन ही नहीं मेरे लिए लगाया, इसीलिए मैं तेरे पास दौड़ा चला आया। आज मौलवी जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत घोड़ा रोक करके ईश्वर के चरणों में गिर जाते हैं और अपने गलती की माफ़ी मांगते हैं। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। मौलवी जी गोविंद जी के गले लगते हैं और गोविंद जी मौलवी जी के गले लगते हैं। आज जो है एक भक्त और भगवान से मिलन हो गया। यह भक्ति की पराकाष्ठा का प्रताप है जो कि आज मौलवी जी को गोविंद जी के दर्शन हुए। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य घटना है, ना ही कोई कहानी है। तो यह घटना आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं और किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।